What I have so far told you that there are different categories of the infectious agent. All those different categories are not belonging to a particular type of kingdom. Just you have seen here, in case of the bacteria, there is another separate kingdom. The fungi occupied in a separate kingdom. Similarly, the protozoan and the other are also present in the different categories. Although they are all living organisms, they make and show some common characteristic features, but they can differ in many more characteristic features. And when we should take an initiative for the treatment of a particular type of disease caused by a particular type of infectious agent, like if a disease caused by a virus, like a disease caused by a bacteria, like a disease caused by a fungi, like a disease caused by a protozoan, or a disease caused by the different types of worms, we shall require that how we should tackle the different all these infectious agent when they are pathogens, when they enter into the body and they cause the infection. And depending upon their several characteristic features, we should take the measures we may able to treat them properly. Yes, it is a true, it is a fact that if a disease caused by bacteria, and if the individual suffered from the multiple type of infections, and if we have utilized a particular type of antibacterial medicines, then the medicines only impact on the bacterial part of the infection, not the other part of the infection which is caused by the other infectious agent. ये एक बात निकल के सामने आया। दूसरी बात, द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, उसके बाद जो हम लोगों का समझ में आया वो ये कि हाँ, ये हो सकता है कि हम जो है कुछ ऐसे मेडिसिन्स दे सकते हैं जो एक स्पेसिफिक जो डिजीज़ है, सपोज़ कीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज़ है, और ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ जो है बैक्टीरिया के कारण है। अब कोई और डिजीज़, लेप्रोसी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण है, टेटनस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण है, प्लेग डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण है। अगर कोई ऐसा डिजीज़ है जिसका कारण बैक्टीरिया है, और अगर पहले से कोई मेडिसिन है, और कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सिम्टम और साइन के बाद भी डायग्नाइज नहीं हो सका, लेकिन लगता है कि बैक्टीरिया के कारण है, कुछ ऐसे साइन दिखाई दिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जिसके आधार पे ये समझा गया, तो हम कोई एंटीबैक्टीरिया यूज़ करेंगे तो थोड़ा उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो लेप्रोसी का कारण बनता है, a kind of bacteria that may cause the tuberculosis, a kind of bacteria may cause the pneumonia, Diplococcus pneumoniae, a type of bacteria which may cause the cholera. They may having the some common features, और उस common features के आधार पे उसके कुछ ऐसे बायोलॉजिकल पथ वे हैं जिस पर उस मेडिसिन का, उस ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप उस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है जब तक कि उसका एक स्पेसिफिक आप ट्रीटमेंट न करें। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आया, और आफ्टर डैट मैंने आपको कहा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे बीमारी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग,
और उसका देखेंगे कि वो किस तरह का उसका कौन उसका इन्फेक्शियस एजेंट है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया आपको देना चाहता हूँ। आप इन टुडेज environment we have a lot of information about this, as because since the March we are suffering from or struggling with this disease। अब ये देखिए कोरोना वायरस डिजीज़ जो है इसमें 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस आर ए फैमिली ऑफ वायरसेस। दैट मीन्स कोरोना वायरस इज नॉट ए पर्टिकुलर वायरस, लाइक we are talking about the पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस हम जब कह रहते हैं, जब हम कहते हैं HIV तो इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, तो हम वहाँ पे ये कह रहे हैं कि पोलियो का जो पैथोजेनिक एजेंट है, जो उसका वायरस है, उसका नाम पोलियोमाइलिटिस, एक पर्टिकुलर वायरस की बात कर रहे हैं। तो आप पोलियोमाइलिटिस के हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे, तो फिर आपको उसके बारे में कुछ आइडिया मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एड्स बीमारी का, जिसका कारण HIV है, तो HIV एक पर्टिकुलर कैटेगरी है वायरस का। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप है, एक फैमिली है। कोरोना वायरस आर ए फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज इलनेस सच एज, अभी बीमारी भी कोई एक नहीं है इस ग्रुप से। देखिए, सच एज द कॉमन कोल्ड, आमतौर पे जो सर्दी होती है मौसम के चेंज होने से या कुछ इस तरह से, आप इससे पहले कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से पहले का जो आप समय है, एरा है, उस पर आप ध्यान दें, तो इस तरह के बातों पे हम लोग कोई ख़ास ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जबकि ये बीमारी सामने आ चुका है, तो हमें एक माने कॉमन कोल्ड या मामूली सा सर्दी होने पर भी या मामूली सा खांसी होने पर भी, जिसका कुछ अदर रीजंस भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स इसका रीज़न हो सकता है, कंजस्टेड प्लेस में या डेंस पॉपुलेटेड प्लेस में आप गए हैं वहाँ, उसका ये रीज़न हो सकता है, वेल वेंटिलेशन नहीं, उसका ये रीज़न हो सकता है, कई रीजन्स हो सकते हैं। लेकिन आज हमें उस बात का डर हो जाता है कहीं ये इसी बीमारी के कारण तो नहीं, जो सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो कोरोना वायरस आर ए फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज इलनेस सच एज द कॉमन कोल्ड, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए, ये था बीमारी पहले जो 2002 में आउटब्रेक हुआ और जो बहुत तेज़ी से फैला, उसको आप देख लेंगे कहीं पे। तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, and Middle East respiratory syndrome. That means here I have mentioned the 3 different types of diseases which caused by a group of coronavirus, a family of the coronavirus, and that is the Middle, इसका short form देखिए लिखा, sorry, MERS, इसका short form जो होगा वो जैसे SARS है यहाँ, इसका जो short form होगा वो होगा आपका MERS, ये और SARS। तो मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन 2019 a new coronavirus was identified as the cause of a disease outbreak that originated in China. The virus is known as the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2। अब इस एक और इसी फैमिली से रिलेटेड एक और रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिया एक बीमारी पकड़ी गई, जिसे आज हम लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 कह रहे हैं। तो ये जो है, इसको फिर क्या नाम दे दिया गया कि सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी कि इससे पहले वाला जो था सार्स था वो कोरोना वायरस 1 हो गया, तो कोरोना वायरस 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने से इस तरह से लिखा जा सकता है, सार्स कोव 2। The disease it causes is called coronavirus disease 2019 COVID-19. In March 2020, WHO, that means the World Health Organization, declared the COVID-19 outbreak a pandemic। Pandemic माने कि सारे हम लोग हमारे कंट्री के डिफरेंट स्थानों पे पूरा कंट्री इससे ही अफेक्टेड हो गया। उसके बाद न सिर्फ हमारा कंट्री बल्कि और भी बहुत सारे, मैंने ग्लोबली इस तरह की जो बीमारी फैल जाती है, जिस टाइप ऑफ
disease is known as pandemic. इसी तरह के disease को pandemic कहा जाता है। तो ये एक मैंने आइडिया आपको दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो आप कोविड-19 देखते हैं, है ना, इसका हम लोग अभी और थोड़ा सा इसके फुल फॉर्म और इसका जो है कुछ सिम्टम्स पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। हियर लुक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ COVID-19 like fever, cough, tiredness. Early symptoms of COVID-19 may include a loss of taste or smell, shortness of breathing or difficulty in breathing, and muscle aches, chills, sore throat, running nose, headache, chest pain, pink eyes. These are the some important symptoms. Now look here, the how it has came in a short form, COVID-19. Corona virus disease of 2019. That means from the corona the two letter has taken, C and O. Complete. From the virus again the two letter has taken, and from the disease this D is only taken, and of 2019. Understand? In this way, this is the short form, it is the full form, coronavirus disease of 2019. That means co taken from corona, and V taken COVID, V taken from the virus, and D taken from the disease. In this way, it is the short form as COVID-19.